बताएंगे। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, कहा भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। राष्ट्रपति ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जनता का जताया आभार। जम्मू कश्मीर का किया जिक्र, कहा कश्मीर ने वोटिंग से दुनिया को संदेश दिया। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। राष्ट्रपति ने कहा सरकार पूर्वोत्तर भारत में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई जा रही है हर तरह की कनेक्टिविटी। राष्ट्रपति ने कहा भारत सबसे तेज दर से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। आगामी बजट में ऐतिहासिक कदम देखेंगे। राष्ट्रपति ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ स्पर्धा हो। राष्ट्रपति ने पेपर लीक का किया जिक्र, कहा सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा देश में पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए बने शौचालय। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण भी है सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान बिजली का बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के उत्पादन पर भी सरकार द्वारा लाने का जिक्र किया। 25 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से बाहर निकलने का राष्ट्रपति ने किया जिक्र। मुफ्त राशन योजना का भी जिक्र किया। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बहिष्कार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में फैसला लिया। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने आम आदमी पार्टी के फैसले का किया स्वागत। तानाशाही का उठाया मुद्दा। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने संसद में सिंगोल का किया विरोध, कहा सिंगोल हटाकर संसद में संविधान की बड़ी प्रतिमा लगानी चाहिए। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सिंगोल का महत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में आई आरजेडी। बीएसआ भारती ने कहा सिंगोल को हटाना चाहिए। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं है, सिंगोल को म्यूजियम में लगाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने समाजवादी सांसद पर साधा निशाना, कहा इन लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा बिहार में बीजेपी करे एनडीए का नेतृत्व, चुनाव के बाद बनाए अपना सीएम। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए। जेडीयू नेता संजय झा ने अश्विनी चौबे पर किया वार, कहा बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का विवादित ट्वीट, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाही का विनाश हो। दिल्ली एम्स में भर्ती कराए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूरोलॉजी विभाग में चल रहा है इलाज। आज फाइनल के लिए बढ़त होगी भारत और इंग्लैंड के बीच रात 8 बजे लाइव। मैच पर बारिश की 70% आशंका। मैच नहीं होने पर भारतीय टीम सीधे फाइनल में। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सफर हो गया खत्म। साउथ अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम मात्र 56 रनों पर हो गई ऑल आउट। जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने पहली बार किसी वर्ल्ड कप फाइनल में बनाई अपनी जगह। 3 ओवर में 3 विकेट लेने वाले मार्को बने मैन ऑफ द मैच। नीट धांधली के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, जंतर मंतर पर पहुंचकर जमकर आक्रोश।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी मछली की तलाश, आरोपियों के घर पर छापेमारी। सीबीआई ने संजीव मुखिया के नगर नौसा घर की तलाशी ली, सिकंदर के परिजनों से भी पूछताछ। आज बेउरूट जेल से जाकर चिंटू और मुकेश को अपनी कस्टडी में लेगी सीबीआई। सीबीआई हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 11 लोगों से कर रही है पूछताछ। ईओयू से मिली जानकारी के आधार पर एनडी के 2 ऑब्जर्वर से भी पूछताछ। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिल गई राहत, रिमझिम बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी, आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक हो सकती है बारिश। दिल्ली के इंडिया गेट पर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के सुब्रतो पार्क इलाके में भी हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। दिल्ली के मुनीरका इलाके में भी हुई बारिश, तापमान में गिरावट। गुजरात के बनाट कांठा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, अंबाजी इलाके में भर गया पानी। धौलपुर में बारिश के चलते तालाब में बदल गई सड़कें, घरों में घुस गया पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। धौलपुर में 2 घंटे की बारिश से पानी पानी हो गया शहर, कई लोगों के घरों में घुस गया पानी। जिला कलेक्टर की गाड़ी भी पानी में फंसी। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, कई इलाकों में जल जमाव। शिमला में 28 जून से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। मानसून से पहले नैनीताल में भारी बारिश की सुबगाहट, सुबह से ही हो रही है मूसलाधार बारिश। केरल में भी भारी बारिश से बिगड़ गए हालात, सड़क बन गई सैलाब, जनजीवन अस्त व्यस्त। नागढ़ में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बंद हो रही हैं गाड़ियां, लोग हो रहे परेशान। ऋषिकेश में बरसात से अचानक का खारा स्रोत, नदी का बढ़ गया जलस्तर। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बीच जेसीबी के जरिए वाहनों को निकाला बाहर, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दिल्ली में जल संकट बरकरार, कई इलाकों में पानी के लिए धक्का मुक्की। दिल्ली जल संकट पर सियासत तेज, एमसीडी सदन में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। महापौर के आसन पर चढ़े बीजेपी पार्षद, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के कुसुमपुरापुर पहाड़ी इलाके में पानी की भारी किल्लत, सुबह से लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के ओखला फेज 2 में भी पानी की भारी किल्लत, महिलाओं के साथ बच्चे भी नजर आए पानी भरते हुए। वाराणसी में कैंसर पीड़ित एक 9 साल के बच्चे को 1 दिन के लिए बनाया गया एडीजी जोन। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने दर्शन पूजन किए। राजौरी में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन, कई इलाकों में युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। फिल्म कल्कि के लिए फैंस का इंतजार हुआ, खत्म, रिलीज हुई फिल्म कल्कि रिलीज होने के पर हैदराबाद में फैंस का देखा जबरदस्त उत्साह, ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए नजर आए। पुंछ में नशे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता अभियान, बड़ी संख्या में छात्रों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। विशाखापट्टनम में नशे के खिलाफ कई कार्यक्रमों का आयोजन, गृह मंत्री वंगलपुरी ने शिरकत की। दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2024 का उद्घाटन शुभारंभ हुआ और इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ शामिल। आईएएस सुहास ने रच दिया कीर्तिमान, बने दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। गोलकोंडा में बोलानू समारोह की तैयारियां थी, इस तैयारी के लेकर अधिकारियों ने बैठक की। बद्रीनाथ में सिंगर सोनू निगम ने सपरिवार बाबा बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए, बाबा बाबा का आशीर्वाद। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मॉक ड्रिल पर सुरक्षा का लिया जायजा, अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जा रही पुख्ता। अमरनाथ यात्रा से पहले उपराज्यपाल ने चंदनवाड़ी बेस कैंप का दौरा किया।
धौलपुर के जंगलों में लगातार बढ़ रही है वन्यजीवों की संख्या। जंगलों में देखे जा रहे हैं बाघ और तेंदुए। चंडीगढ़ प्रशासन ने दुकानों को लेकर किया बड़ा फैसला। अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें। दुकानदारों को लेकर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सुकमा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आईईडी विस्फोट मामले में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। लुधियाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी दरोगा बनकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। थाने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 20 लाख की नशीली दवाओं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अगरतला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मारपीट मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। फिल्म बेबी जोन की नई रिलीज डेट हो गई। क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और स्त्री 2 के बाद बहुत जल्द एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर पर्दे पर होगी रिलीज। एयरपोर्ट से निकलते वक्त फैंस से गिरी अभिनेत्री जानवी कपूर। सेल्फी लेने के लिए फैंस की लगी भीड़। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने पिता की याद में एक इमोशनल पोस्ट किया। अपनी आवाज का कॉपीराइट करवाएंगे कुमार सानू, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर। उत्तरी गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले में 18 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का अभियान लगातार जारी। कई घरों में इजरायली सेना ने चलाए बुलडोजर। दक्षिण वेस्ट बैंक में 5 परिवारों के 30 बच्चों समेत 40 बेघर। उत्तर कोरिया के कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की दी जानकारी। दक्षिण कोरिया ने कल ही मिसाइल परीक्षण की खबर। अमेरिकी विदेश विभाग ने जूलियन असांज मामले में अपनी भूमिका को बताया सीमित। अपनी कानूनी टीम के साथ आज ऑस्ट्रेलिया संसद पहुंची जूलियन की पत्नी स्टेला असांज। आम चुनाव से पहले आखिरी डिबेट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और लेबर नेता कीयर में जोरदार भिड़ंत। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन धंसने में कम से कम 11 लोगों की मौत। 2 दिन में बिजली गिरने से 9 और लोगों की गई जान। $10 बिलियन कर्ज चुकाने के लिए श्रीलंका ने चीन और दूसरे देशों के साथ समझौता किया। बोलीविया में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद सेना का पूर्व कमांडर गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम में रूस में रेल हादसे में 70 लोग घायल। गाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। गलत तरीके से सिम खरीदने पर 50 लाख तक जुर्माने और 3 साल की सजा होने का प्रावधान। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में 2023 में $120 अरब स्वदेश भेजे। 28 जून तक टिकट बुक कराने वालों को एयर इंडिया एक्सप्रेस ₹883 की शुरुआती किराए में हवाई कराएगी सफर। 2030 तक भारतीय कार बाजार का आकार 50% बढ़ने का अनुमान। 2023-24 में बिक्री 40 लाख कारों के मुकाबले 2030 तक 60 लाख यूनिट्स बिकने के आसार। 94% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मंजूरी होने से पॉलिसी धारकों की जताया संतोष। आर्थिक थिंक टैंक का NCAER ने 2024-25 में 7% से ज्यादा विकास दर का अनुमान लगाया। देश में निजी खपत में बढ़ोतरी होने का मॉर्गन स्टैनली ने किया दावत। कहा 2023-24 के 4% के मुकाबले इस साल 6.1% और अगले साल 6% की निजी खपत बढ़ने का भरोसा। 11,340 करोड़ रुपए की बोलियों के साथ 2 दिन में खत्म हुई स्पेक्ट्रम नीलामी। हुंडई इंडिया IPO के लिए सलाहकार बैंकों को दे रही है 334 करोड़ रुपए। बायजूस को सरकार की तरफ से क्लीन चिट मिलने की रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया।